अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जारी तनाज़े की, क्योंकि ये लड़ाई बार बार भड़कती है। कौन सी तल्ख़ हकीकतें छुपी हैं और क्या बाहर से मुल्क, ख़ास तौर पर भारत, इसमें किरदार अदा कर रहा है। आखिर ये जंग ख़त्म होगी या नहीं, चलें हकीकतें खोल कर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मुझे कहते हैं डॉक्टर अमाडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी तारीखी झलक आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद को आमतौर पर ड्यूरन लाइन कहा जाता है। ये सरहद 1893 में तय हुई थी और आज भी दोनों तरफ के कबायली, मुआशी और सियासी तनाव की जड़ है। कई दहाइयों से इसी इलाके में कबायली कौमियत, अबूरी सरहदी रस्म व रवाज और बैरूनी ताकतों की पॉलिसियाँ मिलकर तनाज़ात को हवा देती रही हैं। जोग्राफ़ी और कबायली रवायात, जो कि पश्तून इलाकों में हुकूमतों की कम रसाई, कबायली लाइफ लाइन और सरहद का गैर मकबूल शुदा होना मसाइल को बढ़ाता है। पाकिस्तान की अक्सर परेशानियाँ TTP, जिसको तरीके तालिबान पाकिस्तान, और दीगर ग्रुपों की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी के हवाले से है। इस्लामाबाद का दावा है कि काबुल या उनके ज़ेर असर अनासर और ग्रोहों को पनाह दे रहा है, जबकि काबुल ये इल्ज़ामात रद्द कर रहा है। असल वजह अक्सर फ़ौजी कार्रवाइयों और सरहदी झड़पों की बुनियाद बनती है। पॉलिसियाँ, फेल्स और प्रॉक्सी वॉर, जो कि पिछले चंद दहाइयों में कई बार दोनों अतराफ़ ने एक दूसरे ग्रोहों को सपोर्ट करके बाहर से असर व रसूख बढ़ने की कोशिशें की, इसका नतीजा इस इलाके में तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम की सूरत में निकला। पिछले सालों में सरहदी झड़पें और पाकिस्तान के फ़ज़ाई और घरेलू जो ज़रूरतें सामने आईं, और ख़ुसूसन पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के मख़सूस इलाकों पर हमले और फिर इनके जवाब में अफ़गानिस्तान यानी तालिबान कार्रवाइयाँ, और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान मज़ाहमती और अस्करी तनाव बढ़ता रहा। कई बार आम लोगों और सरहदी तजारत मुतासर हुई। चंद तल्ख बातें आपके सामने रखते हैं। दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी परेशानियाँ सिर्फ सरहदी तक महदूद नहीं, ये अंदरूनी सियासी खला और कबायली अदम शमूलियत और रियासती हिकमत अमली के नतायज हैं। बाज़ पॉलिसियों ने कबाइल मुद्दती फ़ायदे के लिए जनाब तवील मुद्दती नुकसान उठाया है, यानी किसी ग्रुप को कंट्रोल करने या एक इलाकाई फ़ायदा हासिल करने के लिए कोशिशों के बाद इंतकामी मुजाहरे को जन्म दिया है। सरहदी बंदिशें, नकल मकानी और रोज़मर्रा तजारत पर असर से आम लोगों को ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। ये सब तल्ख नतायज जो मीडिया रिपोर्ट्स में अक्सर नंबर के पीछे छुपे रहते हैं। क्या भारत इसमें किरदार अदा कर रहा है? ये सवाल सियासी और जज्बाती दोनों नोयत का है। पाकिस्तान अक्सर ये इल्ज़ाम लगाता है कि भारत अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुदाखलत करता है, सफ़ारती, इक़्तिसादी और कभी कभार जनाब सिक्योरिटी बयाने में भी। दूसरी तरफ भारत का मौक़िफ़ ये रहा है कि अफ़गानिस्तान की तामीर नौ और इंसानी इमदाद में मसरूफ़ है और एक अमन के लिए काम कर रहा है। हालिया बरसों में तालिबान और काबिल के बाज़ राबितों में भारत का जिक्र आया और दोनों दल के बयानात ने जंग में शक व कुछ बात बढ़ा रही है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान काबिल की खारजा पॉलिसी में भारत के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रहा है, जिसे पाकिस्तान हसासियत से देखता है। इस्लामाबाद और इलाकाई ताकतें कतर, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका मुश्तरका सालसी के साथ बैठते हैं तो वक्ती सकून मिलता है, मगर हकीकत अमन के लिए दोनों तरफ के अंदरूनी मसाइल, पॉलिसियाँ, कबायली शमूलियत और मुआशी असरात हल होने चाहिए। मुसलसल फ़ौजी जवाबी कार्रवाइयाँ वक्ती सकून देती हैं, मगर तवील अरसे से मसला हल नहीं होती। आलमी तजिए भी यही बताते हैं कि फ़ौजी ऑपरेशंस के साथ सियासी शमूलियत ज़रूरी है। बदलती इलाकाई तवाज़ुन, अगर ख़ित्ते की बड़ी ताकतें अमन में संजीदा किरदार अदा करें और सरहदी मसाइल को सियासी सतह पर हल करें तो मसला जो है वो उसका हल निकल सकता है, वरना चक्कर चलता रहेगा। आखिरी बात ये कि तनाज़ा सिर्फ फ़ौजियों या हुकूमतों का नहीं, आम लोगों की जान, रोज़गार और मुस्तकबिल मुतासर होता है। वीलॉग देखने वालों से गुजारिश है कि इस मौजू पर जज्बाती बयानात की बजाय हक़ाइक़ पर मबनी जो है वो अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। जब भी मीडिया देखें तो मुख्तलिफ़ ज़राए से तस्दीक शुदा बातों को ही तस्लीम करें। आज का व्लॉग अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने दोस्त, अपने होस्ट RJ माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।